गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम जो है डिस्कस करेंगे क्लास 8 सब्जेक्ट एसएस हिस्ट्री में चैप्टर 5 उपनिवेशवाद और शहर एक शाही राजधानी की कहानी। इस विषय पर जो है डिस्कस किया जाएगा। सभी बच्चों ने ध्यानपूर्वक सुनना है। इसमें पहले मैं जो आपको लेसन इंट्रोडक्शन करवाऊंगा, उसके बाद जो है अभ्यास के प्रश्न करवाऊंगा। लेसन इंट्रोडक्शन करवाने का भी एक मेरा पर्पज है, क्योंकि बोर्ड क्लास के अंदर जो है एक एक नंबर के क्वेश्चन विशेष रूप से लेसन इंट्रोडक्शन में से आते हैं। इसलिए मैं आपको हर चैप्टर का लेसन इंट्रोडक्शन करवाता हूं। तो ध्यान दीजिए। अध्याय परिचय। उपनिवेशवाद काल भारत में अंग्रेजी राज वाला काल औपनिवेशिक काल के नाम से जाना जाता है। जब भारत के अंदर अंग्रेजों का शासन था, उस समय को जो है औपनिवेशिक काल के नाम से जाना जाता है। औपनिवेशिक काल के प्रमुख शहर यानी कि अंग्रेजों के राज के अंदर कौन कौन से प्रमुख शहर थे? मदुरै, ये शहर जो है मुख्य रूप से मंदिरों का शहर के रूप में विख्यात था, प्रसिद्ध था। ढाका प्रमुख उत्पादक शहर था, यानी ढाका जो था इसके अंदर प्रोडक्शन किया जाता था, उत्पादन किया जाता था। सूरत प्रसिद्ध बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। मछलीपट्टनम 17वीं शताब्दी की एक प्रमुख बंदरगाह थी। तो ये जो मछलीपट्टनम है 17वीं शताब्दी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह थी। भारत का विदेशों के साथ इससे आयात निर्यात होता था इस बंदरगाह से। प्रेसिडेंसी शहर कलकत्ता, बंबई और मद्रास प्रमुख प्रेसिडेंसी शहर थे, यानी औपनिवेशिक काल के दौरान जो है कलकत्ता, बंबई और मद्रास जो है प्रमुख प्रेसिडेंसी शहर थे। प्रेसिडेंसी शहर यानी कि जो प्रशासन व्यवस्था जहां से चलाई जाती है, अंग्रेज जो है विशेष रूप से इन शहरों से जो प्रशासन चलाते थे। प्रेसिडेंसी शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए अंग्रेजों ने भारत को 3 प्रमुख प्रेसिडेंसी ये शहर बनाए, बंबई, मद्रास और बंगाल में बांट दिया। यानी मतलब इन 3 प्रेसिडेंसी शहरों के अंदर जो है भारत को बांट दिया, जिससे उनका शासन जो है सुचारू रूप से चलाया जा सके। इसके बाद देखिए शाही शहर दिल्ली। ऐतिहासिक शाही शहर दिल्ली 19वीं सदी में एक धूल भरा छोटा सा कस्बा बनकर रह गया था, क्योंकि अंग्रेजों का जो है मुख्य रुझान कलकत्ता, बंबई और मद्रास में ज्यादा था। और 19वीं सदी के अंदर जो है दिल्ली जो शाही शहर है वो जो है धूल भरा एक छोटा सा कस्बा बनकर रह गया था। परंतु 1912 में ब्रिटिश भारत की राजधानी बनने के बाद उसमें दोबारा से जान आ गई। लेकिन 1912 के अंदर अंग्रेजों के द्वारा दिल्ली को राजधानी बनाया गया, तो उस समय के बाद से दिल्ली के अंदर भी जो है जान आ गई, मतलब कि उसका भी महत्व बढ़ गया। शहरीकरण ऐसी प्रक्रिया जिसमें अधिक से अधिक लोग शहरों और कस्बों में जाकर बसने लगे। शहरीकरण का मतलब यह है कि कुल आबादी का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा कस्बों या शहरों के अंदर जब रहने लग जाता है तो उस परिस्थिति को शहरीकरण कहा जाता है। शाहजहानाबाद दिल्ली में यमुना नदी के तट पर 1639 ईस्वी में शाहजहां द्वारा अपनी नई राजधानी शाहजहानाबाद का निर्माण किया। तो शाहजहानाबाद जो है शाहजहां जो राजा शाहजहां हुए हैं उसकी जो है 1639 में इसने जो है अपनी राजधानी जो है शाहजहानाबाद को बनाया था, और इसका भी काफी महत्व था। पुनर्जागरण इसका शाब्दिक अर्थ होता है कला और ज्ञान का पुनर्जन्म, यानी पुनर्जागरण का मतलब है जागृति आना वहां पर। तो इसका मतलब है कि कला और ज्ञान का पुनर्जन्म, दोबारा से जो है कला और ज्ञान का प्रसार फैलाव होना। 1857 के बाद दिल्ली 1857 के विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को बंदी बनाकर दिल्ली में कहर डाया। यानी कि जब 1857 की क्रांति हुई उसके बाद जो अंग्रेज बहुत ज्यादा गुस्से हुए और उन्होंने जो है बहादुर शाह जफर को दिल्ली में बंदी बना लिया और दिल्ली का जो है पूरी तरह से तहस नहस कर दिया।
उन्होंने अनेक मस्जिदों, महलों तथा बागों को नष्ट कर दिया, यानी कि बहुत सी इमारतों को जो है अंग्रेजों के द्वारा नष्ट किया गया उस समय। एक नई राजधानी की योजना। 1911 में जब इंग्लैंड में जॉर्ज पंचम को राजा बनाया गया, तो 1911 के अंदर इंग्लैंड में जॉर्ज पंचम को राजा बनाया गया, तो इस मौके पर दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया। तो जब उसको राजा बनाया गया तो दिल्ली के अंदर भी जो है अंग्रेजों के द्वारा एक आयोजन किया गया। इस आयोजन में कलकत्ता की बजाय दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने का फैसला सुना गया। तो इस आयोजन के अंदर क्या किया कि जो पहले कलकत्ता भारत की राजधानी थी, उसके स्थान पर दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने का निर्णय जो है सुनाया गया इस आयोजन के माध्यम से। विभाजन के समय दिल्ली, जब देश का विभाजन हुआ था उस समय दिल्ली की कैसी परिस्थिति थी। 1947 में भारत के विभाजन के समय दिल्ली में शरणार्थियों की एक भारी भीड़ जमा हो गई। जब हमारे देश का विभाजन हुआ 1947 के अंदर, तो उस टाइम पर दिल्ली के अंदर जो है, जो पाकिस्तान से भारत के अंदर शरणार्थी आए थे, दिल्ली के अंदर जो है बहुत भारी भीड़ जमा हो गई शरणार्थियों की। दिल्ली की आबादी में 5 लाख से अधिक की वृद्धि हो गई और दिल्ली की आबादी के अंदर 5 लाख लोगों की और बढ़ोतरी हो गई शरणार्थियों की आने से। हवेलियों का पतन 17वीं और 18वीं शताब्दी में मुगल कुलीन वर्ग भव्य हवेलियों में रहता था। जब इसका आपका औरंगजेब का, शाहजहां का, बहादुर शाह जफर का राज था, तो दिल्ली के अंदर जो है मुगल जो कुलीन परिवार थे वे ज्यादातर हवेलियों के अंदर रहते थे। लेकिन ब्रिटिश शासन काल में इन हवेलियों को व्यवसायिक उद्देश्य से प्रयोग किया जाने लगा। लेकिन ब्रिटिश शासन के दौरान जो है इन हवेलियों को जो है व्यापार के उद्देश्य से इनका जो है प्रयोग किया जाने लगा। दिल्ली सुधार की योजना, तो इसके लिए जो है रॉबर्ट क्लार्क ने 1888 में लाहौर गेट सुधार योजना बनाई। तो 1888 के अंदर क्या हुआ कि रॉबर्ट क्लार्क के द्वारा जो है लाहौर गेट सुधार की योजना बनाई गई, योजना पेश की गई। 1936 में दिल्ली सुधार ट्रस्ट का गठन किया गया। 1936 के अंदर जो है दिल्ली सुधार ट्रस्ट बनाया गया। तो ये थे आपके लेसन इंट्रोडक्शन। इनमें जो है मैंने पहले ही बताया कि कई बार जो है एक एक नंबर के, दो दो नंबर के प्रश्न आ जाते हैं, तो ये आपने अच्छी तरह से जो है याद करने का। अब देखिए अभ्यास के प्रश्न, सही या गलत बताइए। पहला क्वेश्चन है सही या गलत का। पश्चिमी विश्व में आधुनिक शहर औद्योगिकरण के साथ विकसित हुए। तो जो पश्चिमी विश्व है, जैसे इंग्लैंड है, अमेरिका, जो पश्चिमी देश है, इनका विकास जो है औद्योगिकरण के साथ इनका जो है आधुनिक शहरों का विकास हुआ, या जो है ये आधुनिकता की ओर गए औद्योगिकरण की वजह से जो है ये इनका जो है विकास हुआ। तो ये बात बिल्कुल सही है। सूरत और मच्छलीपट्टनम का 19वीं सदी में विकास हुआ, ये जो है गलत है, क्योंकि जो इनका 19वीं शताब्दी के अंदर जो है विकास नहीं बल्कि पतन होता चला गया। 17वीं शताब्दी के अंदर जो है सूरत और मच्छलीपट्टनम का ज्यादा महत्व था। 20वीं सदी में भारत की ज्यादातर आबादी शहरों में रहती थी, तो यह भी गलत है। 20वीं सदी में जो है भारत की ज्यादा आबादी शहरों में नहीं बल्कि गांवों के अंदर रहती है, तो इसलिए यह गलत है। 1857 के बाद जामा मस्जिद में 5 साल तक नमाज नहीं हुई। जब 1857 की क्रांति हुई तो अंग्रेज जो है बहुत गुस्सा आए, उन्होंने जो है बहुत सी मस्जिदों को नष्ट कर दिया और जो है जामा मस्जिद के अंदर 5 साल तक नमाज नहीं हुई। ये बिल्कुल राइट है। नई दिल्ली के मुकाबले पुरानी दिल्ली की साफ सफाई पर ज्यादा पैसा खर्च किया गया, बिल्कुल गलत है, क्योंकि अंग्रेजों ने जो है नई दिल्ली के ऊपर विशेष ध्यान दिया, पुरानी दिल्ली की तरफ इतना ध्यान नहीं दिया, तो ये रॉन्ग है। अब देखिए रिक्त स्थान भरे। सफलतापूर्वक गुंबद का इस्तेमाल करने वाली पहली इमारत खालिस्तान थी। तो जो सफलतापूर्वक गुंबद, गोल गुंबद जो होता है मस्जिद के ऊपर, उसका इस्तेमाल करने वाली पहली जो मस्जिद थी वो भारत में जामा मस्जिद थी। इसके बाद देखिए नई दिल्ली और शाहजहानाबाद की रूपरेखा तय करने वाले 2 वास्तुकार एडवर्ड्स लटियंस और हर्बर्ट बेकर थे। तो ये खालिस्तान के अंदर जो आपका एडवर्ड्स लटियंस और हर्बर्ट बेकर आएगा। अंग्रेज भीड़ वाले बड़े स्थानों को खालिस्तान
का स्रोत मानते थे। जो भीड़ वाले स्थान थे, अंग्रेज उनको जो है हानिकारक बीमारियों का स्रोत मानते थे। तो खालिस्तान के अंदर आपका हानिकारक बीमारियों का आएगा। खालिस्तान के नाम से 1848 में एक विस्तार योजना बनाई गई। तो इसके अंदर क्या आएगा? लाहौर गेट के नाम से 1888 में एक विस्तार योजना बनाई गई। तो इस तरह से ये जो आपके खालिस्तान है, अपनी किताब के अंदर आपने सही, गलत और खालिस्तान जो है भर लेने। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, नई दिल्ली और शाहजहानाबाद की नगर योजना में 3 फर्क ढूंढे। यानी नई दिल्ली और शाहजहानाबाद जो शाहजहां के द्वारा बसाया गया था, उसके अंदर 3 क्या अंतर है? नंबर 1, शाहजहानाबाद की गलियां संकरी और टेढ़ी मेढ़ी थी। जो शाहजहानाबाद है उसकी गलियां टेढ़ी थी, टेढ़ी मेढ़ी थी, तंग थी, इधर जा रही है उधर जा रही है, ऐसे थी। तथा शहर के भीतरी भाग बहुत भीड़ भाड़ वाले थे और शाहजहानाबाद शहर के जो अंदर के भाग थे उनके अंदर बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ होती थी। जबकि नई दिल्ली की सड़कें बहुत अधिक चौड़ी थी। दूसरी तरफ नई दिल्ली की जो सड़कें बनाई गई थी वे काफी चौड़ी थी और यहाँ भीड़ बिल्कुल भी नहीं थी और नई दिल्ली की सड़कों के ऊपर इतनी ज्यादा भीड़ नहीं दिखाई देती थी। शाहजहानाबाद में गंदगी और अफरा तफरी दिखाई देती थी। शाहजहानाबाद में जगह जगह गंदगी दिखाई देती थी, जबकि नई दिल्ली स्वच्छ और स्वस्थ दिखाई देती थी। जबकि नई दिल्ली जो है साफ सुथरी दिखाई देती थी। शाहजहानाबाद में चारों और इमारतें ही इमारतें थी। शाहजहानाबाद के अंदर चारों तरफ जो है मकान ही मकान, बिल्डिंग या जो इमारतें दिखाई पड़ती थी। यहाँ वृक्ष और पार्कों का अभाव था। यहाँ पर कहीं पर भी वृक्ष दिखाई नहीं देते थे, पार्क वगैरह दिखाई नहीं देते थे। जबकि नई दिल्ली को हरा भरा बनाने के लिए पेड़ लगाए गए। जबकि नई दिल्ली को जो हरा भरा बनाने के लिए पेड़ पौधे लगाए गए और बड़े बड़े पार्कों का निर्माण किया गया और बहुत बड़े बड़े दिल्ली के अंदर पार्क बनाए गए ताकि लगातार ताजी हवा और ऑक्सीजन मिलती रहे, ताकि लोगों को जो है ताजी हवा मिलती रहे, ऑक्सीजन मिलती रहे और बीमारियों से बचा जा सके। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मद्रास जैसे शहरों के गोरे इलाकों में कौन लोग रहते थे? तो मद्रास काफी महत्वपूर्ण था अंग्रेजों के लिए। जो इन्हीं के अंदर जो है इलाके बनाए हुए थे, गोरे इलाके, काले इलाके। तो जो गोरा इलाका था या गोरे इलाके थे मद्रास के अंदर, उनके अंदर कौन लोग रहते थे? तो इन गोरे इलाकों के अंदर जो है अंग्रेज लोग रहते थे। नेक्स्ट है, विशहरीकरण का क्या मतलब है? विशहरीकरण उस स्थिति को कहते हैं जब कुछ मुख्य शहरों का तेजी से विकास होने के कारण अन्य शहरों की स्थिति कमजोर होती चली जाती है। तो विशहरीकरण उस स्थिति को कहा जाता है जब कुछ शहरों का विकास हो रहा, यानी कि कुछ शहर डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से दूसरे शहर जो है मतलब उनका विकास रुक रहा है। ऐसी स्थिति को जो है विशहरीकरण का नाम दिया जाता है। उदाहरण के लिए 18वीं शताब्दी के अंत में कलकत्ता और मद्रास का महत्व प्रेसिडेंसी के रूप में तीव्रता से बढ़ रहा था। फॉर एग्जाम्पल 18वीं शताब्दी के अंत में जो कलकत्ता और मद्रास प्रेसिडेंसी शहर बनाए गए थे, जिसकी वजह से जो है इसका महत्व लगातार बढ़ रहा था। ये शहर भारत में ब्रिटिश सत्ता के केंद्र बन गए थे। तो ये शहर जो है भारत के अंदर ब्रिटिश सत्ता, यानी कि ज्यादातर अंग्रेज जो है यहीं से अपना सारे क्रियाकलाप करते थे। उसी समय बहुत से दूसरे शहर कमजोर पड़ते जा रहे थे। तो इन शहरों का विकास होने की वजह से दूसरे शहर जो पहले महत्वपूर्ण थे वे जो कमजोर होते जा रहे थे। प्रमुख वस्तुओं के उत्पादन वाले शहर इसलिए पिछड़ने लगे। जहां पर बहुत सी चीजों का उत्पादन होता था, जिसका बहुत महत्व था, लेकिन इन शहरों के विकास से जो है ये शहर जो है पिछड़ने लगे, क्योंकि वहां जो वस्तुएं बनती थी उनकी मांग घट गई। क्योंकि जो वे वहां पर वस्तुएं बनती थी, प्रोडक्शन होता था, वो जो दूसरे जिन शहरों का विकास हो रहा वहां पर भी होने लगा, जिसकी वजह से यहाँ का प्रोडक्शन घट गया। जब व्यापार नए क्षेत्रों में केंद्रित होने लगे, तो नए नए व्यापार नए नए क्षेत्रों के अंदर केंद्रित होने लगे, तो पुराने व्यापारिक केंद्र और बंदरगाह पहले वाली स्थिति में नहीं रहे। तो पुराने जो व्यापारिक केंद्र थे, बंदरगाह थे, जहां से सामान को भेजा जाता था, उनका जो है महत्व घटने लगा था। तो इस स्थिति को जो है विशहरीकरण का नाम दिया जाता है। तो बच्चों आज आपके सामने जो है लेसन इंट्रोडक्शन और 5 प्रश्न करवा दिए हैं। बाकी के प्रश्न मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। ये सभी प्रश्न आपने कॉपी में भी लिखने सभी बच्चों ने, और जो इनको याद भी करना है।
धन्यवाद।